जय माता दी भक्तगणों। सभी भक्तगणों पर माता रानी की कृपा बनी रहे। भक्तगणों, हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं दुर्लभ देवी कवच। यदि आप चैत्र नवरात्रि के दौरान इस देवी कवच का पाठ या श्रवण नियमित रूप से करेंगे या करेंगी तो आपकी सभी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा हो सकती है। भक्तगणों, अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर निकल रहे हैं तो इसका पाठ जरूर कर लें या इसका श्रवण जरूर कर लें। इसमें मौजूद श्लोकों में किसी भी नकारात्मक शक्ति को सकारात्मकता में बदलने की विशेष ताकत होती है। भक्तगणों, देवी कवच में माता दुर्गा के भिन्न नामों के बारे में विस्तार से बताया गया है जो शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करते हैं। दुर्गा कवच का नियमित पाठ करना या नियमित रूप से श्रवण करना आपके धन संपत्ति में तो वृद्धि करता ही है, इसके साथ ही आपका शरीर रोग और व्याधियों से भी दूर रहता है। यहाँ तक कि इससे आपकी शत्रुओं से भी रक्षा होती है। यह कवच इस प्रकार का है कि केवल आपकी ही रक्षा नहीं करता बल्कि आपके परिवारीजनों की भी रक्षा करता है, जिसमें पति, पत्नी, पुत्र सभी की रक्षा का उपाय बताया गया है। तो देवी भक्तगणों, इस कवच का श्रवण आरंभ कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय दुर्गे माँ अवश्य लिखें। इस कवच को अंत तक अवश्य सुनें ताकि इसका पूर्ण लाभ देवी माँ आपको प्रदान करें। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुंडा देवता अग्न्या सोक्तमातरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वम् श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडे उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तृष्णुस्सु महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उन्हें पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी मूर्ति का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित किए हुए हैं। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे विस्मे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचित् सुवं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः प्रेत संस्थातु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में संकटों से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता।
युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना, ब्राह्मी हंस समारूढ़ा, सर्वाभरण भूषिता, इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः, नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः, दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दैव्यः क्रोध समाकुलाः, शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं, खैटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च, कुन्तायुद्धं त्रिशूलं च सारंगमायुधमुत्तमं, दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च, धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वे। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खैटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे, महाबले महोत्साहे, महाभय विनाशिनी, त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे, शत्रुणां भयवर्धिनी, प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री, आग्नेयाम् अग्निदेवता, दक्षिणे अवति वाराही, नैऋत्यां खड्गधारिणी, प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत, वायव्यां मृगवाहिनी, उदीच्यां पातु कौमारी, ऐशान्यां शूलधारिणी, उर्ध्वं ब्रह्माणी में रक्षेत धस्ताद् वैष्णवी तथा, एवं 10 दिशो रक्षेत चामुंडा सवाहना, जया में जाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री अर्थात इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे से मेरी रक्षा करें। अजिता बाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता, शिखा मुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्धनि व्यवस्थिता, मालाधारी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी, त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यम घंटा च नासिके, शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोतर्योर्द्वारवासिनी, कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी, नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका, अधरे चामृतकला, जीवायां च सरस्वती, दंतान रक्षतु कौमारी, कंठदेशे तु चंडिका, घंटिका चित्रघंटा च महामाया च तालुके। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें।
उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें, ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों की रक्षा करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में सांगिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी चिबुकम रक्षेत वाचम में सर्वमंगला, ग्रीवायाम भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी, नीलग्रीवा बहिकंठे नलिकाम नलकूबरी, स्कंधयोः खड्गिनी रक्षेत बाहु में वज्रधारिणी, हस्तयोर्दंडिनी रक्षेदंबिका चांगुलिषु च, नखाचूलेश्वरी रक्षेत कुक्ष रक्षेत कुलेश्वरी, स्तनो रक्षेन् महादेवी मनः शोक विनाशिनी, हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी, नाभोच कामिनी रक्षेत गुह्यम गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेडम गुदे महिषवाहिनी। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश अर्थात मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी अर्थात पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग में गुह्येश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। कट्याम भगवती रक्षेन जानुनी विंध्यवासिनी, जंगे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी, गुल्फयोर नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी, पादांगुलिश श्री रक्षेत पादाधस्तलवासिनी, नखान दृष्टा कराली च कैसामश्चैव धर्वकेशिनी, रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं बागीश्वरी तथा रक्तमज्जा वसा मांसान्य स्थिमेदांसि पार्वती, अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी, पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणि स्थिता, ज्वालामुखी न ज्वालामा भेद्या सर्वसंधिषु, शुक्रम ब्रह्माणि में रक्षेत छायां छत्रेश्वरी तथा, अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षेन्मे धर्मधारिणी। भगवती कटि भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलों में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टाम कराली देवी नखों की और उद्रव केशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि की कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। क्षेत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राणापानौ तथा व्यान मुदानम च समानकम, वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना, रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी, सत्तम रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा, आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी, यशः कीर्तिं च लक्ष्मी च धनम विद्यात चक्रणी, गोत्रमिंद्राणी में रक्षेत पशून में रक्ष चंडिके, पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी, भार्या रक्षतु भैरवी,
पंथान सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वरक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रणी अर्थात चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की शुभता और मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयः सर्वकामिकः। यम यम चिंत्यते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यं तुलं प्राप्यस्ते भूतले पुमान। निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रियतो नित्यं त्रिसन्ध्यः श्रद्धान्वितः। देवी कला भवेतस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेद वर्ष शतं सागरमपमृत्यु विवर्जितः। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यादिशम् अविचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः खैचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डांकिनी शांकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डांकिनिश्च महाबलाः ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वैतालाः कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्यस्तेजोवरद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवन काननं तावतिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परम रूपेम शिवेन सह मोदते ओम इति देव्या कवचम संपूर्णम। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं,
पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि डांकिनी, शांकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डांकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्रेयस के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलिए दुर्गा माता की जय। बोलिए नव दुर्गा माता की जय।